रजब 8 हिजरी की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे समुंदर की तरफ एक लश्कर भेजा जिसमें 300 मुजाहिद शामिल थे और इस लश्कर का अमीर अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुकर्रर फरमाया। असल में इस लश्कर को रवानगी का मकसद जहीना कबीला, जोहनी कबीला बड़ा मशहूर कबीला है, उसकी सरकूबी मकसूद थी। इस सफ़र के अंदर अजीज़ों अबू उबैदा बिन जर्राह की एक करामत का ज़हूर होता है। बुखारी शरीफ की रवायत है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो बयान करते हैं कि जिस वक़्त हम लश्कर के साथ रवाना हुए तो थोड़े ही फासला हमने तय किया तो हमारा राशन ख़त्म हो जाता है। अब एक कायद, एक लीडर अबू उबैदा बिन जर्राह, उन्होंने हुक्म दिया कि सब लोग अपना अपना बचा हुआ ज़ादे राह यहाँ पे जमा करवा दें। तमाम मुजाहिदीन ने अमीर लश्कर की अतात के अंदर अपना बचा हुआ ज़ादे राह जमा किया। ज़ादे राह क्या होना था? खजूरें थी। अब अंदाज़ा कीजिए कि उस ज़ादे राह से सिर्फ एक मशकीज़ा ही भरा जा सका। तो हज़रत जाबिर कहते हैं कि अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में इसमें से थोड़ी थोड़ी खजूरें देते थे। एक वक्त आता है कि वो थोड़ी रह गई तो रोज़ाना फ़ी कस एक एक खजूर देने लगे। लश्कर जो है उसको सख्त भूख लगी हुई थी, ज़ाहिर बात है, जवान थे, सफ़र था और सफ़र में भूख तो लगती है। चुनाचे मुजाहिदीन को दरख्तों के पत्ते खाने पड़े। ये वो जंग थी जिसके अंदर अल्लाह ताला ने अपने बंदों की, अपने मुजाहिदीन की ख़ास मदद फरमाई। समुंदर की एक बड़ी मछली जिसे अंबर कहा जाता है, हज़रत जाबिर कहते हैं कि हमारे लिए अल्लाह ताला ने उसको सारे समुंदर पर फेंक दिया। तमाम लश्कर इस मछली का गोश्त 18 दिन तक खाता रहता है। इसकी चर्बी से तेल का भी काम लिया जाता है। कहते हैं इससे हमारे जिस्म खूब मोटे ताज़े हो गए। जिस वक़्त वापस आने लगे तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने इस मछली की 2 पसलियाँ खड़ी की और लश्कर के सबसे लंबे आदमी को ऊँटनी पर बैठाया और इन पसलियों को नीचे से गुजारा, जो इनको छुए बगैर गुजर गया। इससे ये अंदाज़ा करें कि वो मछली कितनी बड़ी मछली थी।